एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आइसक्रीम फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी है। करतारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया का यह मामला है। 22 गोदाम फायर स्टेशन को इत्तला कर दिया गया है। इस सूचना पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची है मौके पर आग बुझाने का काम जारी। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द इस आग पर कंट्रोल पाया जा सकेगा, कोई जानमाल को नुकसान ना हो, यही उम्मीद करेंगे। लेकिन राजधानी जयपुर का ये करतारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर आइसक्रीम फैक्ट्री है, वहां आग लगने की जानकारी है। अभी तक ये जानकारी तो नहीं है कि किस कारण से आग लगी है। उम्मीद यही करेंगे कि कोई कर्मचारी फिलहाल अंदर ना हो और जानमाल को नुकसान ना पहुंचा हो, ये आग भयावह रूप ना ले। लेकिन आग लगने की जानकारी इस फैक्ट्री में जरूर मिली है। इंडस्ट्रियल एरिया में फिलहाल 22 गोदाम फायर स्टेशन को जानकारी दी गई थी, तो इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। मौके पर आग बुझाने का काम फिलहाल देखिए, मौके पर आग बुझाने का प्रयास तो जारी है, लेकिन जल्द से जल्द इस आग पर कंट्रोल पाया जा सके ये हम उम्मीद करते हैं, और कोई जान माल को नुकसान ना हुआ हो ये भी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन फिलहाल करंट सिचुएशन क्या बनी हुई है ये जानकारी हम लेंगे अपने सहयोगी से। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण, जरा डिटेल में बताइएगा कि अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या कारण रहे। कोई कर्मचारी तो मौजूद नहीं था, हालांकि आइसक्रीम फैक्ट्री तो जाहिर सी बात है सर्दियों में शायद काम ना होता हो, लेकिन अपडेट कीजिएगा। उन्होंने देखिए शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि करीबन 40% आग पर काबू पा लिया गया है। क्योंकि प्लास्टिक इक्विपमेंट अंदर ज्यादा थे तो इसलिए धुआं काफी अधिक पड़ा, तो इससे अच्छा लगा काफी ज्यादा आग है। लेकिन जैसे जैसे पानी की बौछार अंदर गई वैसे वैसे आग पर काबू पाया गया, और फिलहाल 40 से 50% आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात यह है कि इस पूरी घटना के अंदर कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि करीबन हजारों रुपए का जो माल है वो जलकर अभी इसमें स्वाह हो गया है। लेकिन समय रहते जो अन्य जो सामान था उसको बाहर निकाल लिया गया। जो 2-3 कर्मचारी थे वो समय बाहर आ गए, तो ऐसे में बड़ा हादसा उनसे टल गया। घटना होते ही इलाके में जो विद्युत आपूर्ति है वो बंद कर दी गई, जिससे घटना और नहीं फैले। लेकिन वर्तमान की स्थिति के अंदर कंट्रोल में है, और माना जा रहा है कि कुछ ही क्षणों के अंदर आग पर पूर्ण से काबू पा लिया जाएगा। पूनम, चलिए ठीक है, तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर लगातार कोशिशें इस बात को लेकर कि अब कोई भी आग इस इलाके में ज्यादा ना भभके, कंट्रोल करने की कोशिश लगभग कर भी ली गई है। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण यह अपडेट देने के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक आइसक्रीम फैक्ट्री में आग लगी, करतारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया। फिलहाल कोई जानमाल को नुकसान है यही अभी हम उम्मीद कर रहे हैं, अपडेट भी यही मिला है। फिलहाल 4 गाड़ियां लगातार कोशिश में जुटी हुई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले उस इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मौके पर आग बुझाने का काम जारी है। यह बेहद महत्वपूर्ण और खास तस्वीरें थी, और ये तस्वीरें दिखाने इसलिए भी जरूरी क्योंकि कई बार इस तरह की घटनाएं हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी होता है कि आखिर प्रोसेस भी क्या रहता है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कैसे पहुंचती है। कई बार इलाके कंजेस्टेड होते हैं, कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जहां पर ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ये बेहद जरूरी है ये दिखाना भी कि कैसे दमकल कर्मी अपनी जान पर खेल कर किस तरह से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है ये एक बार फिर से और जानने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी शिवांगी मौके पर मौजूद है। शिवांगी, ओवर टू यू। देखिए पूनम, ये एक फैक्ट्री है जिसमें कल रात को 3 बजे रात को आग लगी बताया, और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि दमकल की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। सुबह से यहाँ पे बहुत टाइम से ये लोग लगे हुए हैं आग बुझाने के लिए। तो आग इस समय बुझ चुकी है, आग की लपटें कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन धुआं आप देख पा रही होंगी, जो स्मोक है वो आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से इस बिल्डिंग में स्मोक निकल के आ रहा है। बता रहे थे कि 3 बजे रात को आग लगी, और ऐसे में यहाँ पे एक गार्ड था जिसने बताया कि किस तरह से शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है आग लगने का। और आप देख पा रहे किस तरह से पूरी दमकल की टीम है यहाँ पे, पुलिस कर्मी यहाँ मौजूद है, और सब कड़ी मेहनत से मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन वहीं आप देख पा रही हैं कितना नुकसान हुआ होगा इस बिल्डिंग में। हालांकि कोई जान को खतरा नहीं है, किसी की जान को कोई चोटिल नहीं हुआ है इसमें। ऐसे में आप देख पा रही है सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अंदर बताया जा रहा है कि फर्नीचर काफ़ी था अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है उसका।
ऐसे में जो आसपास के लोग थे उनमें भी दहशत फैल गई थी। और आप देख पा रहे किस तरह से कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया है। 3 बजे सुबह रात को जो है आग लगी थी। ऐसे में कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, उनसे भी बात करूंगी, दमकल के भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगी। आप देख पा रहे किस तरह से मलबा जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, कितना ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है इस बिल्डिंग में। सुनने में आ रहा है कि जो फैक्ट्री के मालिक है वो अहमदाबाद गए हुए थे, वो जयपुर में नहीं है इस समय। लेकिन पूरी टीम यहाँ पे लगातार, देखिए आप ऊपर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी किस तरह से अभी भी अंदर जो है वो देख रहे हैं कि कोई इंसान ना मौजूद हो और कहीं आग थोड़ी सी भी ना लगी हुई हो। धुएं से जो है जितने यहाँ पे लोग हैं उनकी आंखें लाल हो रखी है क्योंकि स्मोक बहुत हार्मफुल होता है। ऐसे में यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, कब लगी आग, कैसे लगी आग, कैसे सूचना मिली और क्या क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है? मैडम, हमें रात को जैसे ही 3-4 बजे सूचना मिली तो फैक्ट्री में 22 गोदाम में आग लग चुकी है, तो हमारी तुरंत दमकल कर्मी तुरंत रवाना हो गए। यहाँ पर हमने देखा कि माहौल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमने आसपास के जितने भी स्टेशन थे उन पर न्यूज़ दे करके आसपास की जितनी गाड़ियाँ थी उतनी मंगा ली। कम से कम यहाँ पर हमारे 50-60 कर्मचारी अब भी लगे पड़े हैं यहाँ पर। और रात 4 बजे से हमारी बहुत गहराई से मतलब मेहनत चली रही है। उसमें हमने 4-5 सिलेंडरों को मालूम चला कि सिलेंडर भी हमने तपते हुए निकाले हैं और अंदर नुकसान हो गया काफ़ी। और हमारे पास ना कोई इंस्ट्रूमेंट रहता है, ना कोई हमारा बीमा रहता है। ये ठेका कर्मचारी 330 रुपये की रेट में काम करते हैं पर डे की में, उस हिसाब की रेट में ये अपना जान जोखिम पर डाल करके आज 8-9 घंटे से काम कर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार को भी कई डिमांड रखी हमने, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी बिल्कुल। सर, आप बताएं सर, किस तरह से यहाँ पे किसी को कोई चोट तो नहीं पहुँची है या फिर? तो हमारे कर्मचारी को पहुँची है, मेरे लगी है और 2 आदमी को और लगी हुई है। अंदर कोई इंसान या कोई मौजूद था उस समय जब आग लगी? जब आपको पता लगा कितनी दमकल की गाड़ियां आके, कितनी दमकल की गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाई है? कितनी बड़ी आग थी, कितनी खतरनाक आग थी? नहीं, इसमें कोई आदमी की चोट नहीं लगी है। चोट लगी उनकी लगी है, हमारे कर्मचारी की लगी हुई है। ये देखो मैडम, नस कट गई, हम दोनों की लगी हुई है और हम ठेके कर्मचारी है। हमारा कोई बीमा ही में नहीं है। 340 का आदमी काम करते हैं पर डे में, नौकरी करते हम। ठीक है। देखिए पूनम, किस तरह से अभी भी जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना सामान है वो निकाला जाए। आपको मैं दिखाना चाहूंगी, अंदर बिल्डिंग में सिलेंडर्स भी थे, तो सिलेंडर जब होते तो हमें पता लगता है आग की लपटें और ज्यादा एक साथ ब्लास्ट होते। देखिए कितने सारे सिलेंडर जो है अंदर से निकाले हैं बिल्डिंग में से, और ऐसे में बहुत खतरनाक होता है जब एक साथ सिलेंडर्स ब्लास्ट होते हैं, तो आसपास की बिल्डिंग्स को भी खतरा होता है। और ये रिहायशी इलाका है, ऐसे में मैं आपको दिखाऊंगी, रिहायशी इलाके के बीच में ये फैक्ट्री है और लोग यहाँ पे बहुत सारे थे। होनी ज्यादा बड़ी हो सकती थी, प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो सकती थी, डिजास्टर बड़ा हो सकता था, लेकिन टाइम पे दमकल की टीम और पुलिस पहुंची और आग पर काबू पा लिया। आप देख पा रहे हैं किस तरह से एकदम लगे हुए घर हैं यहाँ पे, एक और फैक्ट्री है यहाँ पे, रिहायशी इलाका है। कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जो कि टल गई है क्योंकि इतनी मेहनत से दमकल कर्मी यहाँ पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पाया। ऐसे में ये आग लगी शॉर्ट सर्किट के कारण, और हम लगातार देख रहे हैं जयपुर में आग लगने की बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। उसके पीछे कारण शॉर्ट सर्किट या फिर कुछ ना कुछ निकल के आता है। ऐसे में पूनम, आप देखिए किस तरह से सुबह से 3 बजे से लगातार यहाँ पे जितने लोग हैं वो मौजूद है, ऑफिसर्स मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है और लगातार टीमें आ रही हैं और पानी डालकर आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इस समय यहाँ पे 3 दमकल की वैन्स हैं जो यहाँ पे मौजूद है, एम्बुलेंस भी है बाहर, और ऐसे में किसी को भी कोई चोट लगती है तो फटाफट एम्बुलेंस में डाल के उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं दमकल कर्मी, यहाँ पे नजर आती है इनकी मेहनत और यहाँ पे नजर आती है वो ट्रेनिंग और वो इमरजेंसी। बिल्कुल आपने सही कहा, आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे इससे जुड़ी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।